हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बच्चों कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन के बारे में हमने समझा था कि 1 न्यूटन क्या होता है। अब आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन में क्या रोल होता है। मतलब अगर हम फोर्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो किस कंडीशन में ऐड करेंगे, कब सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, कब मैग्नीट्यूड कम होगा, यानी कब इंक्रीज़ होगा, कब डिक्रीज़ होगा। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अपना सेंटेंस। जो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसको देखते हैं कि अलोंग विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो हमने मैग्नीट्यूड के बारे में तो समझ लिया कि मैग्नीट्यूड के साथ हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है। द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स इज़ ऑल्सो टू बी स्पेसिफाइड। हम अगर बता रहे हैं कि कहीं पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा तो हम 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड तो बता रहे हैं, लेकिन हमें यह भी बताना चाहिए कि उसका डायरेक्शन क्या है। अगर हम 10 न्यूटन बता रहे हैं बच्चों तो हम साथ में यह भी बताएं कि इस डायरेक्शन में लग रहा या फिर इस डायरेक्शन में लग रहा, किधर डायरेक्शन में लग रहा, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, तो हमें डायरेक्शन भी बताना चाहिए। और टेकन इनटू अकाउंट मतलब वही चीज़ है कि हमें डायरेक्शन भी यहाँ पर बतानी चाहिए। इफ़ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स चेंजेस, मान लीजिए कि अगर डायरेक्शन जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका चेंज कर दें। मान लीजिए कि राइट साइड में अगर हमने फोर्स लगाया, अब हमने लेफ्ट साइड में फोर्स लगाया, राइट की तरफ फोर्स लगाया था, अब हम राइट साइड छोड़कर लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स लगाने लगे, तो इफ़ेक्ट क्या होगा। इसके कारण इफ़ेक्ट जो प्रोड्यूस होगा वह ऐसा इफ़ेक्ट होगा जिसकी वजह से बच्चों जो मैग्नीट्यूड है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उस पर फ़र्क पड़ेगा। अगर हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा उसकी डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं तो जो फोर्स का इफ़ेक्ट पहले आ रहा था और जो फोर्स का इफ़ेक्ट बाद में आएगा उसमें चेंज होगा, वो उसमें बदलाव होगा, उसमें चेंज होगा। मतलब अगर हमने राइट साइड की तरफ फोर्स लगाया था और अब हम लेफ़्ट साइड की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने अगर राइट साइड में फोर्स लगाया और अब मैंने लेफ़्ट साइड में फोर्स लगाया, उसकी जगह पर राइट की जगह मैंने लेफ़्ट लगाने लगा, तो बच्चों जो इफ़ेक्ट आएगा जो राइट साइड की तरफ लगाने से आ रहा था वो कहीं ना कहीं उस पर फ़र्क पड़ेगा। इसके बारे में समझते हैं, एग्जाम्पल से भी देखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई बॉक्स रखा है, वुडन बॉक्स रखा है, तो अगर हम पहले इस पर मान लीजिए बच्चों की F1 और F2 फोर्स लग रहा, तो अगर F1 फोर्स बच्चों इधर डायरेक्शन में लग रहा, अगर राइट साइड में मेरे अकॉर्डिंग राइट साइड में लग रहा और F2 फोर्स भी अगर राइट साइड में लग रहा, तो इससे होगा क्या, F नेट जो होगा वो F नेट होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन बच्चों अगर इसी कंडीशन को हम चेंज कर दें, अगर ये F1 फोर्स राइट साइड में लगे और F2 फोर्स अगर इधर लगे, लेफ़्ट साइड में लगने लगे, तो F नेट जो होगा वो कम होगा। F नेट जो होगा बच्चों वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होने लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज़ होने लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमें डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना है। इफ़ेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑल्सो चेंजेस। अगर हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे अगर उसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया तो इफ़ेक्ट जो आ रहा था पहले वो बाद में चेंज हो जाएगा, वो बाद में चेंज हो जाएगा। When two forces act on an object then the two cases arise। अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फोर्स लगाती हैं, अगर उनके बीच में फोर्स लगता है तो दो कंडीशन हो सकती हैं। दो कंडीशन कौन सी, कि आइदर फोर्स एक्ट इन सेम डायरेक्शन, अगर फोर्स या तो एक ही डायरेक्शन में एक्ट करे, एक ही डायरेक्शन में लगे, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की। अगर यहाँ पर F1 और F2 फोर्स इसमें लग रहा तो अगर इसके ऊपर F1 इधर और F2 भी इधर सेम डायरेक्शन में लग रहा तो ये जो है तो एक कंडीशन ये बन सकती है, या फिर दूसरी कंडीशन बच्चों ये बन सकती है कि अगर F1 फोर्स और F2 फोर्स एक राइट में लग रहा और एक लेफ्ट में लग रहा, एक इधर साइड लग रहा और एक इसके अपोजिट साइड लग रहा, यही कंडीशन हो सकती है। तो ये सेंटेंस का मतलब यही हुआ कि एक फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में लग सकते हैं दोनों फोर्स, या तो फिर दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग सकते हैं। तो इसके क्या क्या परिणाम निकलेंगे, इससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। और हम यहाँ पर 3 कंडीशंस को अप्लाई करके देखेंगे
कि कब कौन सी कंडीशन में क्या क्या फोर्स के मैग्नीट्यूड में चेंजेस होंगे, इसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। अब हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में क्या क्या चीज़ें हमें, फर्स्ट कंडीशन से हम समझते हैं और डिस्कस करते हैं अपने इस टॉपिक को। फर्स्ट कंडीशन के बारे में हम देखते हैं कि पहली कंडीशन है, इफ़ द टू फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करे। मान लीजिए अगर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया F1 और दूसरा हमने फोर्स जिसे हमने F2 नाम दिया तो हमने इसी डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो उससे होगा क्या बच्चों, दो रिजल्टेंट F नेट होगा, जो नेट फोर्स होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसको देखते हैं। देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द टू फोर्सेस। इसका मतलब हुआ कि जो रिजल्टेंट फोर्स है F नेट है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, वो F1 प्लस F2 इन दोनों के इक्वल होगा। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो F1 प्लस F2 के इक्वल होगा। रिजल्टेंट फोर्स होगा वो F1 प्लस F2 होगा। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब यही है। When टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जब सेम डायरेक्शन में एक्ट करें, देयर इफेक्टिव मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, इनका जो इफेक्टिव मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कैसे इंक्रीज़ होगा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर ये F1 और F2 फोर्स है, मान लीजिए कि अगर हमने इस पर 30 न्यूटन, लीजिए यहाँ पर हमने F1 लगाया 30 न्यूटन और हमने यहाँ पर F2 को लगाया जिसे हमने बोला 20 न्यूटन। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सेम डायरेक्शन में अगर हम लगा रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, F नेट होगा, जो हमारा नेट फोर्स होगा वो F1 प्लस F2 होगा। और जब हम F1 प्लस F2 को ऐड करेंगे 30 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, ये कितना हो जाएगा, ये 50 न्यूटन हो जाएगा। F नेट जो होगा वो क्या होगा बच्चों, वो 30 न्यूटन होगा, यानी पहले के कंपैरिजन में वो बढ़ जाएगा। पहले अगर हम मैक्सिमम कैपेसिटी देखें तो 30 थी और यहाँ पर 20 थी, तो 30 और 20 ने मिल करके अगर एक डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उसको 50 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स बना दिया। जब 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो हम बहुत आसानी के साथ इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, हम अपने काम को आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन हो गई कि हमने अगर सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया तो हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब सेकंड केस को हम डिस्कस करते हैं बच्चों, जिसमें हम देखेंगे कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस को अप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किया था कि अगर हम सेम डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। वो क्यों डिक्रीज़ होगा इसको देखते हैं। इफ़ द टू फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस ने अप्लाई किया, मतलब दो फोर्सेस हमने अप्लाई किया, तो उसमें क्या होगा, एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और हमने किस तरह से अप्लाई किया कि एक को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्लाई किया और दूसरे को हमने निगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जो नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। जो उसका नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, सम का होता है प्लस और डिफरेंस का होता है माइनस। तो ये चीज़ आप जानते हैं। इसको हम समझते हैं, इस लाइन को हम लिखते हैं। तो F नेट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, जो दो फोर्सेस हैं F1 माइनस F2, या फिर इसमें आप ऐसा समझिए कि F1 जो है वो F2 से बड़ा है, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तभी इस छोटे को माइनस करेगा तो हमारा F नेट जो है वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इसका जो डिफरेंस होगा वही F नेट के बराबर होगा। और इसको हम एग्जाम्पल से और समझते हैं अच्छे तरह से। When two forces act in opposite direction, their effective magnitude। अगर बच्चों यहाँ पर हम अगर डिफरेंस नहीं करते, मान लीजिए यहाँ पर हम प्लस करते, तो जो F नेट आता वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होके आता। मान लीजिए यहाँ पर हम 10 न्यूटन का F नेट और यहाँ पर हम
8 न्यूटन का एफ नेट यहाँ पर हम इसे ऐड कर रहे होते तो इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड 18 न्यूटन आता, 18 न्यूटन आता। लेकिन अब यहाँ पर बच्चों केस नंबर 2 है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर अगर हम 10 न्यूटन और 8 न्यूटन, F1 अगर 10 न्यूटन है और F2 अगर 8 न्यूटन है, तो इसको हम जब माइनस करेंगे, जब इसको हम माइनस करेंगे तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा वो 2 न्यूटन का आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्ट आया वो पहले के कंपैरिजन में कम आया, हमारा रिजल्ट जो है वो डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। When two forces act in opposite direction, their effective magnitude decreases। अगर किसी भी वुडन बॉक्स को आप ऐसा समझिए कि ये एक वुडन बॉक्स है, इस पर एक इधर साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा F1 और एक इधर साइड से F2 फोर्स अप्लाई हो रहा। तो इस केस में बच्चों अगर हम इसमें देख रहे हैं कि वुडन बॉक्स में F1 फोर्स अप्लाई हो रहा और इधर F2 फोर्स अप्लाई हो रहा, तो इस केस में बच्चों बॉक्स उधर मूव करेगा जिसमें फोर्स ज़्यादा है। मान लीजिए F1 ने ज़्यादा ज़ोर से ताकत लगाई, ज़्यादा उसने पावर लगाया, ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज़्यादा था उसका, तो बॉक्स जो है वो इधर साइड मूव करेगा। लेकिन अगर F2 ने ज़्यादा फोर्स लगाया तो इधर साइड मूव करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस अपना ऐसा है बच्चों जिसमें जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो 0 दिखाई देगा। 0 क्यों दिखाई देगा, क्योंकि अगर राइट साइड में भी हमने सेम अप्लाई किया फोर्स और लेफ्ट साइड में भी सेम लेवल का फोर्स अप्लाई किया, तो जब सेम लेवल का फोर्स अप्लाई होगा तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इसको हम अपने सेंटेंस के फॉर्म में, इसको हम अपने पॉइंट वाइज लिखते हैं और हम इसको और अच्छे से समझते हैं। अब थर्ड केस हम डिस्कस करते हैं। थर्ड केस में क्या होगा बच्चों कि अगर हमने सेम फोर्स अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा या फिर नील हो जाएगा। अगर हमने सेम फोर्स अप्लाई किया, कंडीशन ये है कि सेम फोर्स अप्लाई होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी फोर्स इधर उधर हुआ, कम या ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा, वहाँ पर जो नेट फोर्स है वो कुछ ना कुछ तो आएगा। भले ही उसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाए, वो उसका वैल्यू कम हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा। इसको हम समझते हैं कि इफ़ द टू फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई किया, 2 फोर्स अप्लाई किया, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल ये वर्ड आपको याद रखना है। थर्ड केस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम 2 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब सेम है, एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शंस, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ 0। तो क्या होगा, वो 0 होगा। अगर इक्वल फोर्स हमने अप्लाई किया, इक्वल मैग्नीट्यूड अप्लाई किया, अपोजिट डायरेक्शन में किया, तो जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा या फिर नील होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। एंड द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल, और जो ऑब्जेक्ट है जिस पर हमने फोर्स अप्लाई किया वो मूव नहीं करेगा। इट रिमेन्स इन द सेम पोजीशन, तो वो सेम पोजीशन में रिमेन, मतलब कि वो सेम पोजीशन पर रखा रहेगा। अगर हम सेम ताकत लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं होगा, वो डिस्प्लेस नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये वुडन बॉक्स है जिस पर हमने एक इधर की डायरेक्शन में F1 फोर्स लगाया, जिसकी वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर 20 न्यूटन, और तो इधर की डायरेक्शन को हमने अगर पॉजिटिव मान लिया, तो इधर अगर हमने F2 फोर्स लगाया, इधर साइड से हमने F2 फोर्स लगाया जिसकी वैल्यू मान लीजिए कि 20 न्यूटन, तो इधर की वैल्यू भी हमने अगर सेम रखी 20 न्यूटन, तो इधर की वैल्यू को हम निगेटिव मानेंगे, क्योंकि एक साइड को हम पॉजिटिव मानेंगे तो उसका अपोजिट हम क्या मानेंगे, निगेटिव ही मानेंगे, 0 तो मान नहीं सकते। तो अगर इधर से भी 20 न्यूटन लगाया और इधर से भी 20 न्यूटन लगाया, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F नेट होगा, वो क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, F1 प्लस F2 होगा। तो F1 और F2 को अगर हम ऐड करेंगे 20 प्लस -20, तो अगर हम इसे देखेंगे तो जो हम प्लस और माइनस का जो हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, 20 प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा, F नेट क्या हो जाएगा,
इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ नेट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। सो इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा या फिर नील हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा और वो सेम डायरेक्शन पर सेम पोजीशन पर वो मतलब वो सेम पोजीशन पर बना रहेगा, वो वहीं पर वो रखा रहेगा, उस पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वो कहीं भी इधर उधर मूव नहीं करेगा। सो आई होप आपको तीनों कंडीशन समझ में आई होंगी। आपने इस एग्जाम्पल को आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं टग ऑफ वॉर में। टग ऑफ वॉर यानी रस्सी खींचने वाला जो गेम है उस पर आप समझ सकते हैं कि अगर दो पार्टीज़ हैं या दो टीम्स हैं और बीच में रस्सी बांध दी, तो अगर वो सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि कोई भी बदलाव नहीं होगा। मान लीजिए कि ये रस्सी है और यहाँ पर बच्चे जो है वो सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको आप समझिए कि यहाँ पर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर की पार्टी भी सेम फोर्स अप्लाई कर रही और इधर साइड की पार्टी भी या फिर टीम जो है वो सेम फोर्स अप्लाई कर रही। अगर ये मान लीजिए कि 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा है इधर और ये भी 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा है इधर साइड, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इक्वल रहेगा, रस्सी वहीं की वहीं रहेगी, कोई जीत नहीं पाएगा। लेकिन अगर इन्होंने बच्चों 20 न्यूटन अप्लाई किया और इन्होंने 10 न्यूटन अप्लाई किया तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इधर साइड आएगा। मतलब कि अगर इन्होंने 20 न्यूटन अप्लाई किया जीत किसकी होगी, इन लोगों की जिन्होंने 20 न्यूटन अप्लाई किया, और ये आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने 20 न्यूटन अप्लाई किया तो इधर साइड वाले जीत जाएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि फोर्स किन किन कंडीशन में उसके क्या क्या चेंजेस होते हैं। डायरेक्शन को अगर हम डिटरमाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और हम आसानी से समझ सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आई होंगी बच्चों, बहुत आसानी से हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हम सारे चैप्टर्स को और सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं बच्चों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको सजेशन देना है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।